कैसे हैं मेरे साथियों। आज का लेक्चर जो है आपके सामने क्या होने वाला है 7.7। इससे पहले हम लोग जो है 7.6 एक्सरसाइज जो है पिछले लेक्चर में क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है ये 7.7 और ये बहुत ज़्यादा समझिए तो एक तरह का ताकतवर है, मतलब ताकतवर चैप्टर है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो चैप्टर का जो है फार्मूला को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कर करके तब एक नया फार्मूला बनाते हैं। और हर बार की तरह इस चैप्टर में भी तीन ही फार्मूला पे ये चैप्टर क्या है, बेस्ट है। बाद में कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है जिससे ये क्या होगा आपको दिक्कत दे। बात समझ में। तो ये जो है क्या 7.7 एक्सरसाइज है, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखिए आप लोग क्या चाहिए 7.7 में सबसे पहले अगर आपको बताया जाए कि इसका मेन फार्मूला क्या है तो ये ध्यान से देखिए, ये फार्मूला आपको पीछे वाला चैप्टर का जरूर याद होना चाहिए, ठीक। ये फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको दिया हुआ है तो आपको प्रॉपर रूप से क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्म क्या होगा, ठीक। ये इसका फॉर्म क्या होगा तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन क्या है x प्लस सी मोड के साथ, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, ठीक। आगे देखिए क्या चाहिए, अब इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसमें भी क्या चीज दिया हुआ है 1/2a। फिर अब यहाँ जो मेन चीज है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ए अगर आपको प्लस माइनस में है तो यहाँ माइनस में दिया, मतलब कि ए प्लस में है तो प्लस में, यहाँ ए माइनस में है इसीलिए ए जो है यहाँ कौन सी में है, माइनस में दिया हुआ है। इस बात को बस थोड़ा सा कैसे करना है, ध्यान देना है। और इसी तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भैया ए प्लस में तो ए को प्लस में रखना है, एक प्लस में तो प्लस में रखना है, ए माइनस में तो ऊपर में माइनस में रखना है, ठीक। और ये दोनों फार्मूला में ध्यान से देखिए कहीं भी रूट नहीं लगल है तो 1/2a लॉग के साथ, लॉग के साथ। अब यहाँ क्या होगा ये ध्यान से देखिए, एक्स माइनस ऊपर में क्या है ए स्क्वायर है, इसको जब आप लिखिएगा तो एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत, तो माइनस वाला फॉर्मेट ऊपर में, प्लस वाला फॉर्मेट कहाँ नीचे में। इसमें देखिएगा तो ये क्या चीज है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स इंटू क्या चाहिए ए माइनस एक्स। तो अब इसमें असल में क्या होता है, प्लस वाला फॉर्मेट को ऊपर में लिखना है, माइनस वाला फॉर्मेट को नीचे में लिखना है। बात समझ में। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या चीज है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इस तरह का फॉर्म अगर आपको देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसे फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान से देखिए। ऐसे फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, ये दोनों ना प्लस में है, ये दोनों क्या चाहिए, दोनों आपको प्लस में दिख रहा है। जब दोनों प्लस में अगर आपको दिखेगा तो आप याद करो ये फार्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। बस ऊपर में सब जगह था 1/2a, यहाँ क्या हो जाएगा ओनली 1/a। फिर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स अपॉन करते ए, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए तीनों के साथ क्या चीज है, रूट लगा हुआ है। अब इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी रूट में अगर देगा तो लॉग के साथ आपको लिखना है, किसके साथ लिखना है, लॉग के साथ। फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला जो है, ये दोनों फार्मूला सेम फार्मूला है, ठीक। इसमें भी क्या लगेगा, लॉग लगेगा। फर्क कहाँ है कि इस वाले फॉर्म में यहाँ माइनस में है, ये वाला फॉर्म यहाँ प्लस में। बात समझ में। अब वो नीचे में जो दिया हुआ है ये देखिए 5 नंबर क्या चीज है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई भी कांस्टेंट में से एक कब घटता है तो आपको मालूम है, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसीलिए यहाँ क्या चीज है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए के फॉर्मेट में क्या चीज है, दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फार्मूला है, ये 6 फार्मूला बहुत ही दमदार फार्मूला है। जरूर आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए। अगर आपको सेट नहीं रहता है तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक। चलो देखो आगे देखो, अब आगे देखोगे तो आगे मेन चीज क्या चीज है इसके बाद जो फार्मूला आता है ये फार्मूला, और यही फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.7 के लिए। सबसे ज्यादा दमदार फार्मूला यही है,
जो आपको याद रखना है। पहला ही फॉर्मूला इसमें क्या चीज दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बस सीधा सीधा दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ। ठीक, अब यहाँ क्या चाहिए, एक्स बटे टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बटे टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन करते सी। फिर देखिए ये इंटीग्रेशन के साथ प्लस के फॉर्मेट में है, एक्स बटे टू रूट अंडर इतना ए स्क्वायर बाई टू लॉग इतना के साथ लिखा गया है। फिर ये इंटीग्रेशन माइनस में लेकिन अगली बार है, इसको भी फिर इसी फॉर्म में लिख दिया, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, इसको जरूर आपको कैसे करना है, ध्यान दे करके रखना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे इसका क्या चीज है, प्रूफ है। इसका प्रूफ जो है पहला फार्मूला का ये देखिए प्रूफ, फर्स्ट फार्मूला जो है इसका क्या चाहिए, प्रूफ दिया हुआ है और आसान से ये प्रूफ को आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या चीज है, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ दिया हुआ है। जब भी इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको क्या चीज करना है, उसमें एक के साथ इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो एक के साथ हम लोग फंक्शन को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करके लिख दिए। जब एक के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई करके आप लिख देते हैं तो आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों, ये देखिए, अब इसमें ये वाला फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, वन जो आपको मल्टीप्लाई किया है उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर करना है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या चीज करना है, माइनस देना है। उसके बाद देखिए क्या चीज करना है, फर्स्ट फंक्शन जो ये दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, जब भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन असल में क्या चीज हो जाएगा, पहले तो रूट में जब भी रहेगा तो 1/2 और रूट के साथ हो जाता है फंक्शन। फिर अंदर में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, फिर कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव कोई दिक्कत। फिर सेकेंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और फिर दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, इसको लिखिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो निकल जाएगा एक्स, तो एक्स को पहले लिखेंगे, फिर ये रूट के साथ लिखा गया, फिर देखिए माइनस है। आगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत, 2 से 2 यहाँ खत्म। तो ये x इसका जो है फाइनली क्या निकलेगा, x इंटीग्रेशन, ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर और नीचे में क्या चीज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx के साथ लिखा गया। चलो आगे देखो इतना चीज करने के बाद ये फंक्शन को सेम कॉपी करेंगे। अब यहाँ क्या चीज करेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग किए। क्या अलग किए हैं कि इसी फंक्शन ये जो एक्स स्क्वायर है इस फंक्शन में a को घटाए हैं, फिर ए स्क्वायर को यानी ए स्क्वायर को घटा भी दिए हैं और ए स्क्वायर को ऐड भी कर दिए, यानी सब्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं, ऐड भी कर दिए हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है, ये जो है सेम फंक्शन कॉपी किया गया है। अब आगे क्या चाहिए, ये दोनों फंक्शन को एक साथ लिखिएगा तो ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन ये जो आपको दिख रहा है इस फंक्शन को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसी को लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या बार लिखना है, 2 बार। इस फंक्शन को जो है आपको कैसे करना है, 2 बार लिख देना है, कोई दिक्कत। 2 बार लिखिएगा, नीचे में आपको पहले से इंतजार कर रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मेट से असल में होगा क्या चीज, ये और ये एगो रूट खत्म हो जाएगा। जैसे एगो रूट खत्म हो जाएगा तो ओनली वन आपको ये रूट बचेगा, एगो रूट में बच जाएगा, एगो रूट में ऊपर में बच गया। फिर ये ए स्क्वायर के साथ इस फंक्शन को लिखेगा तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख देंगे, ये बाहर हो गया। अब बाद में यहाँ डी एक्स क्या चीज, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा तो ये असल में जो है सब इंटीग्रल के इक्वल है, ये सब असल में किसके इक्वल है, इंटीग्रल के इक्वल मान लिए हैं इसको। जब इंटीग्रल के इक्वल मानेंगे तो सेम देखिएगा तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये एक इंटीग्रल ही फॉर्म में है dx के साथ, ये किसके फॉर्म में है, इंटीग्रल के ही फॉर्म में है और ये असल में i के बराबर है। तो यहाँ i रख देंगे और ये i माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो i ये i जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या चीज बचेगा, ये फंक्शन सेम यहाँ कॉपी हो जाएगा, ये फंक्शन लिखा जाएगा, यानी ए स्क्वायर रूट अंडर डी एक्स बटे कहते यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना बहुत ही आसान है, ये लिख दीजिएगा, ये फंक्शन सेम कॉपी होगा।
अब बताइए पहला प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलो देखो आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने ये फंक्शन है दूसरा वाला। दूसरा वाला में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या चीज किया हुआ है ये देखिए। सबसे पहले ये फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और वन को सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करना है। ठीक, चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा। तो ये फंक्शन सेम कॉपी होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन फाइंड है। अब इस फंक्शन को अलग अलग कर दीजिएगा। इसको भी क्या चीज कर देना है आपको, अलग कर देना है। इसको और इसको एक साथ कर दीजिएगा। तो आपको इससे पहले सिखाएं कि इसको दो बार रूट में लिखेंगे। जैसे दो बार रूट में लिखेंगे एक बार रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर में रूट के साथ बचेगा। ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, इधर माइनस माइनस बाहर करेंगे तो प्लस। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर लिख सकते हैं हम लोग। वो इधर बचेगा क्या चीज, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर। फिर क्या चीज बचेगा, प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा। अब ये जो है आपका आई इंटीग्रल है, आई रख देंगे, ये फंक्शन सेम कॉपी होगा। ये जो आई है इसको जब उधर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन सेम कॉपी होगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये लिखा जाएगा। तो आराम से इसी फंक्शन का आप जब है इधर 2i है तो 2 मल्टीप्लाई को इधर सब डिवीजन कर दीजिएगा तो ये इस तरह से फॉर्म में लिखा जाएगा। तो फाइनली हम लोग दो प्रूफ कैच कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग जो करेंगे तो अगला प्रूफ करेंगे, और अगला प्रूफ के लिए आप ध्यान से देखो कहाँ चीज जाना है। ठीक, ध्यान से देखो कि अगला प्रूफ आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रूफ भी आपको कैच हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कैसे है मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से। लेक्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना आसान तरीका से आपको कैसे हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है। इस चैप्टर का एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं तो इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है कम से कम 20 कट्ठा में लिखा जाता है। ठीक, और प्रॉपर रूप से 12th का स्टूडेंट का दिमाग इतना ज़्यादा प्रॉपरली नहीं होता है कि वो फॉर्मूला को कैसे कर सकता है, याद रख सकता है। ठीक, तो हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको यू का यू फार्मूला याद हो जाएगा और सातों जन्म तक आपको फार्मूला क्या चलेगा, याद रहेगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए आपके सामने क्या चीज़ है, थोड़ा सा इस सब चीज़ को देख लीजिए। ठीक, क्योंकि अब हम लोग फार्मूला स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्म में है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन ही फार्मूला, ये सब फार्मूला इसे फालतू है। ठीक, बस इसको थोड़ा ध्यान देना है। ये क्या चीज होता है, 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन क्या होता है, एक्स प्लस ए। ये पीछे चैप्टर का है, बस थोड़ा को क्या कर रहे, रिकॉल करवा रहे हैं। फिर अगला क्या चाहिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हम आपको सिखाए थे कि ऊपर वाला में क्या चीज होता है, एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, फिर एक्स प्लस ए के फॉर्मेट में। तो माइनस वाला टर्म ऊपर में, प्लस वाला टर्म नीचे में। फिर इसको लिखिएगा, ये क्या हो जाता है, ए प्लस है एक्स लिखा जाएगा, और फिर ये ए माइनस क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाला फॉर्म ऊपर में, माइनस वाला टर्म कहाँ लिखा जाएगा, नीचे में लिखा जाएगा। बात समझ में, और दोनों के साथ 1/2 है, 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है। कैसा है, सेम टू सेम मिल रहा है। जैसे आपका शादी होता है तो आप दोनों का जैसे व्यवहार सब कुछ सेम टू सेम मिलता है, ऐसे ये दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है। फर्क क्या चीज है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये क्या चीज इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या चीज है, एक्स स्क्वायर। थोड़ा तो चेंज होगा, आप लड़की है और वह दूसरा है जेंडर है, तो जेंडर तो चेंज होना चाहिए, इसीलिए दोनों में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ रूट है यहाँ रूट नहीं है। अब क्या चेंज है देखिए, तो यहाँ जो लिखेंगे जब भी प्लस में आएगा तो आपको याद रखना है, जब भी प्लस वाला फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो याद रखना चाहिए कि सेक स्क्वायर जो है थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या चल जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
इसी फॉर्म से आपको याद रखना है कि 1/2 है टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या चीज हो जाएगा सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 माइनस क्या चीज हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्म से याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या चीज सी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो फॉर्मूला दो दो चार। अगला देखिएगा तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों क्या चीज है इंपॉर्टेंट। अब इसमें बोलिएगा कि हमको इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन है, तो ये है, ठीक। उसके बाद जो है ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन सा चैप्टर के लिए 7.7 एक्सरसाइज के लिए। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में देगा तो इसको आपको लिखना जो है लॉग के साथ लिखना है, लॉग एक्स प्लस है फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में आपको क्या चीज करना है इसको लिखना है। फिर ये इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देगा, इसको भी अगर आपको लिखना है ये किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, लॉग के ही फॉर्म में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही तीन फार्मूला जो है इस चैप्टर का क्या चीज है रामबाण है। चलो देखो अब आगे ये चैप्टर का देखिए फार्मूला, ये तीनों फार्मूला है क्या चाहिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख करके डरने का नहीं है, तुरंत ट्रिक बताएंगे, यूं का यूं याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। देखो ये x है बटे 2 रूट अंडर के साथ वही फंक्शन लिखा गया, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस करते हैं सी है, फिर ये इंटीग्रेशन के साथ ये तीनों फार्मूला देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस फार्मूला लग रहा होगा आपको, आपका तो हदक समा जाएगा, ठीक। लेकिन फार्मूला इतना बड़ा देखने से आपका दिमाग घूम रहा है, लेकिन तिलक अगर इतना बड़ा देगा तो उससे दिमाग नहीं घूमेगा कि हमको उतना बड़ा तिलक मत दीजिए, गिन नहीं पाएंगे, उसमें टेंशन नहीं होगा। लेकिन ये फार्मूला देखने के बाद आपको टेंशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। चलो देखो इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप ये आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है कि ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये अगर दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखिए, यही तीन फार्मूला है जिससे इसका इलाज होगा, ठीक। चलो देखो ये तीनों फार्मूला क्या चीज है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको जब लिखोगे तो ये किसके साथ लिखा जाएगा भाई, लॉग के साथ लिखा जाएगा, ठीक। लॉग के साथ लिखा जाएगा तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड फिर प्लस करते सी, फिर इसको भी लिखेगा तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इधर जब लिखेगा तो लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर के साथ, यहाँ प्लस वाला फॉर्मेट है, यहाँ प्लस वाला, ये जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यहाँ लिखा गया है, यहाँ माइनस में यहाँ भी माइनस में। यहाँ क्या चीज है, इंटीग्रेशन का साइन है डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी कॉन्स्टेंट में से कोई भी चीज घटता है तो साइन आता है, तो साइन इनवर्स एक्स बटे 2 हो जाएगा, और यही फार्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये लिख लीजिए, इसको देखिए और तुरंत ये फार्मूला आपको क्या चीज कर देंगे, हम सिखा देंगे कि इसको किस तरह से आपको क्या चीज करना है, लिखना है, ठीक। ध्यान से देखो ये तुरंत आप क्या चीज करोगे, इसको लिख दोगे, ये मेरा गारंटी है। ध्यान से देखो बताओ, यही फार्मूला ना लिखना है, कुछ भी नहीं करना, ये तीनों फार्मूला दिमाग में सेट करो, कोनो फार्मूला अगर लिखा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, देखो सब रूट में ऊपर में ही लिखा गया है, कैसे याद रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, आप क्या चीज करना, इंटीग्रेशन देना ना रूट के साथ, देखो कैसे याद करना है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ होगा, या तो इंटीग्रेशन देखिए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, ध्यान से देखो कैसे याद रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन या तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहला बार में क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, दूसरा बार में क्या ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएं, तीसरा बार में क्या हो गया दोनों जुट गया है, तो यही तीन को फॉर्म होगा, बटे यार में नहीं होगा, ये चीज याद कर लीजिए। इतना चीज अगर आपको याद है तो देखो ध्यान से तुरंत इसका बीमारी खत्म हो जाएगा, ठीक, इसका बीमारी तुरंत क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब जब ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, सब में लिखेंगे एक्स बटे 2 एक्स बटे 2, देखो ध्यान से एक्स बटे 2 सब में। अब देखो फिर इसके साथ रूट के साथ क्या चीज लिखोगे एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, फिर ये रूट के साथ जो फंक्शन है यहाँ एक्स स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर, फिर ये फंक्शन यहाँ जो दिया हुआ है रूट में ए स्क्वायर और माइनस कौन सी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको याद रखना है कि यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ क्या चीज दिखाई दे रहा है,
यहाँ क्या चीज दिखाई दे रहा है, ये चीज ध्यान से देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस दिखाई दे रहा है, बीच में प्लस दिखाई दे रहा है ये। तो अब आपको क्या चीज करना है, मार्किंग भी कर देते हैं, ए को देखना है, किसको, ए को देखना है, ठीक, किसको देखना है, ए को। अब ए को देखिएगा तो आप बताइए यहाँ ए यहाँ माइनस में है या प्लस में, बोलिएगा सर जी माइनस में, बस यहाँ माइनस ए स्क्वायर बटे 2। अब बताइए यहाँ ए प्लस में है, यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ ए कौन सी में प्लस में है, यहाँ भी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे 2। बस समझना है। बोले सर जी अब तो हमको याद हो गया, लेकिन एक चीज तो याद ही नहीं हुआ जो आप बोले थे याद करवाएंगे। अब देखो वह कौन सा चीज है जो आपको याद नहीं हो रहा है, वो भी याद करवाते हैं। अब सर जी इसमें क्या लिखेंगे, अरे यार एक ही वो चीज याद रखो, क्या चीज, ये देखो मेन चीज क्या चीज याद रखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बस यही फॉर्म है जो आपको कैसे करना है, याद रखना, ठीक, यही फॉर्म है जो आपको कैसे करना है, याद रखना। बाद में कि कहीं भी कुछ भी चीज याद रखने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो ए का मतलब या तो ये कांस्टेंट ले लीजिए ए इसका स्क्वायर, यानी ए का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मान लीजिए कांस्टेंट है, आप ही बताइए ए में से कोई भी चीज घटना चाहिए, तो ए दोनों में तो नहीं है, इसमें है ए स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि इसमें से एक में से कुछ घट रहा है, एक में से जैसे कुछ घटेगा आपके दिमाग में तुरंत सेट होना चाहिए कि ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स एक्स बटे ए, या नहीं तो इसको देख लीजिए, यहाँ मुंह का दिख रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख करके यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स बटे ए लास्ट में प्लस सी। बताइए दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है कि फार्मूला किस तरह से हमको लिखना है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आपको, दिमाग में सेट हो रहा है ना फार्मूला कैसे लिखना है। चलो आगे बढ़े, देखो आगे आप बढ़ोगे, अब ये दोनों को देखोगे, अरे भाई ये दोनों को याद रखो या नहीं भी रखो, देखो एक्स वाला ऊपर में दिख रहा है, आराम से ये किसके साथ हो जाएगा, लॉग के साथ, लॉग मोड एक्स प्लस, अब यहाँ जो फंक्शन है वही लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड फिर प्लस सी, कोई दिक्कत। फिर इसको देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाला है, यहाँ लॉग लगेगा, लॉग मोड एक्स प्लस और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लास्ट में प्लस करते सी। तो मेरे ख्याल से अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूला कैसे हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक। अब ये उम्मीद पे ऐसा नहीं है कि बम मार देना है कि अब भी सर जी हमको याद नहीं हुआ है, ऐसा गलती नहीं करने का, कोई दिक्कत। चलिए अगर नहीं याद हुआ तो एक बार पुनः हम याद करवाने का कोशिश करते हैं, कैसे। अब ध्यान से देखो, अगर गलती से आपको अगर ऐसा फॉर्मेट में दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ये अगर आपको दे दिया, ठीक, मान करके ये फॉर्म दे दिया है, तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे कि क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा सबसे पहले लिखना है एक्स बटे 2, फिर ये जो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ देखो माइनस में ए है तो ए स्क्वायर बटे 2। अब देखो अब आगे क्या चीज करना है, ए में से तो नहीं घटना है, बस सीधा सीधा यहाँ क्या चीज लिखना है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर यही फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लास्ट में प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला देखिए कैसे याद रखेंगे, अब इसको लिखिएगा कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इधर कौन सी डी एक्स, कोई दिक्कत। और जब इसको लिखने का कोशिश करते हैं तो क्या चीज लिखना है, सेम चीज, पहले एक्स बटे 2 फिर ये जो भी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए माइनस में नहीं है तो ए प्लस में है तो प्लस में ए स्क्वायर बटे 2। अब ध्यान से देखो ए में से कोई भी चीज घट रहा है, 1 में से कोई भी चीज जब घटेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, यही चीज आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। फिर लास्ट फॉर्मूला जो है ये क्या चीज इंटीग्रेशन दोनों जोड़ दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके साथ डी एक्स के साथ, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा एक्स बटे 2 सब में, फिर यहाँ क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ए यहाँ प्लस में, तो यहाँ भी आपको कैसे रखना है, प्लस में ही रखना है, ए स्क्वायर बटे 2। फिर यहाँ देखो लॉग के साथ लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अथी ए स्क्वायर प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर मोड 1 लास्ट में कांस्टेंट सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बनेगा। ठीक, आप उम्मीद करते हैं कि फार्मूला में एक ही फार्मूला है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा है मालूम है, वो फार्मूला आपके सामने ये है। खाली याद रखना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिखा जाएगा। बाद बाकी दोनों में कोई दिक्कत नहीं, एक्स बटे 2 जो फंक्शन दिया उसी को रूट के साथ लिख दीजिए। अब ए को देखिए माइनस में है तो माइनस के साथ ए स्क्वायर बाय 2, या प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2। बाद बाकी जो इधर वाला चीज लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये साइन इनवर्स वाला लिखना है, अगर नहीं रहेगा तो लॉग एक्स प्लस जो फंक्शन वही कैसे करते हैं लिख देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सबसे पहला आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जांपल्स का दिया हुआ है। अब आप बोलिएगा सर जी इसका फॉर्मूला क्या होगा। अरे यार इसका फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो डरेवे नहीं करना, तब इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा एक्स बटे 2 और फिर ये लॉग अधिक क्या चीज रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस कौन सी ए स्क्वायर हो जाएगा। ए देखो प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2, फिर ये लॉग के साथ क्या चीज हो जाएगा, लॉग के साथ एक्स प्लस फिर ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कौन सी हो जाएगा ए स्क्वायर, मोड बंद हो जाएगा। तो बात समझ में आया, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन धराधर बनेगा। अब सर जी हमको तो फॉर्मूला याद है सर जी, तब भी ये क्वेश्चन नहीं बनता। अरे बेटा टेंशन नहीं लेने का, हम जब तक है ना तब तक तुमको जो है सिखा करके छोड़ेंगे। देखो ये एक्स का स्क्वायर प्लस करते हैं 2x प्लस में करते हैं बेटा 5। मेरे साथ जुड़े रहो, पूरा मजा आने वाला है। ठीक, पूरा मजा आएगा। ठीक, देखो अब इसको देखने के बाद सर जी अब इसको की करेंगे, देखो क्या चीज करते हैं, बस x में देखो कोई भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं रहना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें भाग दे दो, वही चीज से सब में भाग दे दो। ठीक, चलो देखो इतना चीज दिखाई दिया। तो अब देखो यहाँ x है तो x लिखो, इसके जस्ट बगल में प्लस में है तो प्लस में, बस ध्यान जो देना है वही ध्यान देना है x के कोफिशिएंट पे। x का कोफिशिएंट असल में करते हैं तो x का कोफिशिएंट जो है असल में करते हैं 2 है। अब 2 का आधा कीजिएगा तो 1, इसका हो जाएगा कौन सी होल स्क्वायर। सेम यही चीज को माइनस करके स्क्वायर घटा लीजिए, बाद में तो आपके सामने है 5, इसको लिख दीजिए। इसको जैसे आप लिख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 4। अब यही 4 को आप क्या लिखेगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बस बेटा अब यही चीज आपको क्या चीज करना है, समझना है कि इतना चीज हम लोग क्या चीज करेंगे लिख देंगे। अब जब इतना चीज लिख दोगे तो टेंशन ही आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस करते 2 का होल स्क्वायर, ये कौन सी में और रूट के साथ इधर कौन सी डी एक्स। बात समझ में आई। ये देखो ये चीज को हम टपकाते नहीं है, हम आपके लिए इतना सुंदर सा चीज को कोनमा में रख देते, क्या करते हैं कोनमा में रख देते हैं कि जब आपको जरूरत पड़े इसको जरूर कैची करिए, देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आंख दिया है देखने के लिए। चलो आगे देखो क्या करते हैं, आगे देखोगे तो मजा है। अब थोड़ा सा नौटंकी करते हैं, नहीं भी करने का मन है तब भी ये बन जाएगा, लेकिन हम आपके सेफ्टी के लिए कैसे करते हैं नौटंकी करते हैं। x प्लस 1 को आप मान लीजिए क्या चीज y। अब जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप ही बताइए, इसका डिफ्रेंशिएट dx हो जाएगा, इधर कौन सी हो जाएगा dy हो जाएगा। ये आपके क्या चीज के लिए किए हैं, सेफ्टी के लिए हम किए हैं, और कोई भी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो अब देखोगे, अब 9 दे करके ये जो चेंज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये रूट है। अब देखो x प्लस 1 को माने है y, यहाँ हो जाएगा y का होल स्क्वायर फिर प्लस।
अब बताओ, 2 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर होगा। डी एक्स को असल में किसके इक्वल लिखेंगे, यहाँ डी वाई के इक्वल लिख देंगे। अब इतना चीज को देखो ध्यान से, क्या चीज इंटीग्रेशन है और रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो भी फंक्शन है एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है। नहीं है तो ध्यान से देखो क्या सिखाई दे, यहाँ एक्स रहेगा लेकिन यहाँ तो एक्स नहीं है, वाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो सिखाए हैं वाई बटे क्या लिखो, 2, वाई बटे क्या लिखो 2, और फिर इसी फंक्शन को लिखो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ दिखाई देगा ए स्क्वायर। अब सर ए स्क्वायर किसको बोलेंगे, अरे भाई ये जो 2 है यही कांस्टेंट है, ये ए स्क्वायर है, तो इसको लिखो ए स्क्वायर बटे करते 2। फिर अब आप सर आगे क्या लिखेंगे, माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है तो लॉग के साथ, लॉग एक्स, यहाँ तो वाई, फिर प्लस और रूट अंडर वही फंक्शन वाई स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन। कोई दिक्कत है नहीं है। इतना चीज आपको क्या चीज करना है, लिख देना है। अब जब इतना चीज आप अगर लिख देते हैं, आप बताइए आपका आंसर क्या आने वाला है, वाई की जगह पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का और 2, इधर कौन सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस करते 2 का होल स्क्वायर, 4 हो जाएगा ये। फिर देखो आगे फिर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 बटे करते 2, और फिर ये लॉग हो जाएगा, लॉग अंदर में वाई, वाई की जगह पर एक्स प्लस 1, फिर ये एक्स प्लस 1 फिर कौन सी प्लस और रूट अंडर, अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो यानी एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, फिर प्लस करते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये लिख दीजिए मोड बंद, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। चलो अब आगे देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 2, इधर देखो इतना चीज को जब आप कैलकुलेट करोगे, अच्छा सॉरी यहाँ जो फंक्शन है प्लस में, तो ये भी कौन सी में होगा प्लस से में, ये गलती नहीं करने का, सब जगह प्लस में, सब जगह प्लस में। अब जब इसको आप पूरी तरह से अगर ओपन कीजिएगा तो ये आपके सामने हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कौन सी 5, फिर प्लस इसको टपका दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग, फिर ये करते एक्स प्लस 1, फिर प्लस इसको भी अगर आप खोलिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस करते 5, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप हमको बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम है आपको, नहीं ना, कोई तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है नहीं, ये आपका क्या हो गया आंसर निकल गया, बड़ी आसान था। आगे देखिए अगला भी देखिएगा तो ये भी बहुत ही आसान है। अब आप सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिखने का कोशिश कीजिए। अब इसका फॉर्म लिखिएगा तो इसका फॉर्म क्या चाहिए, अब सर जी यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 में से कोई भी फंक्शन घटेगा, तो सबसे पहले तो हमको मालूम है कि एक्स बटे 2 लिखना है, फिर सर जी बोला था कि जो फंक्शन है उसी को लिख देना है। अब सर जी यहाँ माइनस में ए नहीं है प्लस में है, तो ए स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे। फिर देखिए अब सर जी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो एक में से कोई घटेगा, जब एक में से कोई भी चीज घटेगा तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स बटे ए, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज हो जाएगा सी हो जाएगा। ये चीज हमको क्या चीज करना है यहाँ लिखना है, बात समझ में आया। अब जब इतना चीज लिख दीजिएगा तो इसको देखिए होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब हम आपको ये चीज थोड़ा सा बता देते कि यहाँ असल में है क्या चीज, यहाँ जो है ये 3 माइनस 2x माइनस कौन सी है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन नहीं लो, देखो मेरे साथ बने रहो, माइनस कॉमन लोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस करते 3 हो जाएगा, बस समझ में आए, बस कुछ भी नहीं करने का। अब देखो ये माइनस तो बाहर ही है, इसको देखो सबसे पहले x प्लस 1, एक्स प्लस
कते। अब देखो टू खाली ओनली वन ध्यान देना है एक्स के कोफिशिएंट पे। एक्स का कोफिशिएंट असल में कते है 2, 2 का आधा करेंगे तो 1, इसका कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर देखो आगे क्या चीज लिखेंगे, इसी को स्क्वायर को घटा लेंगे, फिर जो फंक्शन लास्ट में दिया हुआ -3 उसको लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस, फिर ये कते एक्स प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐड कीजिएगा था 4, और 4 को लिखिएगा 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में है। अब इसी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 1, इसका कौन सी होल स्क्वायर। बात समझ में है। यही फॉर्म यहाँ क्या चीज हो जाएगा लिखा जाएगा। बस इतना चीज आपको क्या चीज करना है ध्यान देना है, इतना चीज पे आपको क्या चीज करना है ध्यान देना है, फाइनली आपका काम बन जाएगा। चलो आगे बढ़े। तो देखो ये इस तरह से फॉर्म लिख दोगे, इस तरह से लिखोगे तो तुरंत यहाँ लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा आप ही बताओ, वही फॉर्म होगा, यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इस तरह से फॉर्म, इधर ये कंची dx। अब कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का, इस फॉर्मेट में रख दीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज लिखना है x/2, तो x तो असल में कहते हैं यहाँ x प्लस 1 है इतना बटे 2, फिर ये रूट के साथ इसी फंक्शन का क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन को पूरे लिखेंगे, ये फंक्शन तो पूरे लिखेगा तो ए इतना स्क्वायर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 3 माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको जो ओपन कीजिएगा ये चीज लिख करके ये तो पूरा वही आ जाएगा। फिर देखो लास्ट में क्या चाहिए प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर तो असल में करते 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करते 4, और 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2। फिर देखो अब साइन इनवर्स एक्स बटे ए न है, तो एक्स आपका करते हैं एक्स प्लस 1 बटे ए का मतलब 2, और लास्ट में प्लस करते सी। बताइए भारी है या आसान है, एक लाइन में इसका आंसर क्या चीज करना है लिख देना है। कितना लाइन में, एक लाइन में इस सब क्वेश्चन का क्या चीज करते हैं आंसर लिख देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिए, तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले ये बराबर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन, इसको 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से आपको क्या चीज करना है लिख देना है, dx के साथ ऊपर में भी क्या चीज हो जाएगा dx। अब इस तरह से अगर लिख दीजिएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कांस्टेंट में से कोई भी चीज घट रहा है, जब भी कांस्टेंट में से कोई भी चीज घटेगा तो साइन इनवर्स आएगा, तो आराम से यहाँ x बटे करते x बटे 2, यहाँ x तो है ये है 2, फिर ये लॉग के साथ इसी फंक्शन को लिख, मतलब कि लॉग अति रूट के साथ इसी फंक्शन को ओपन करके लिखेंगे, इसको ओपन करके लिखेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ए माइनस में है नहीं है, यहाँ भी प्लस में, अब ए का स्क्वायर हो जाएगा 4 अब बटे 2, यानी ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, उसको भाग दीजिएगा तो ये 2, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, एक्स आपके सामने तो यहाँ दिया हुआ है, ए का मतलब कहते ये अंदर वाला जो 2 है इतना, लास्ट में प्लस कौन सी हो जाएगा सी हो जाएगा। बताइए इस समय कोई तरह का प्रॉब्लम है, बहुत इजी क्वेश्चन है या नहीं। आप चाहिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ क्या चीज है इंटीग्रेशन √1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को भी बनाओगे तो थोड़ा सा नोटंकी करना, 1 माइनस क्या चीज है 1 माइनस 4x स्क्वायर है। हम आपको बताए थे कि x स्क्वायर में जो भी फंक्शन है उससे दोनों तरफ डिवाइडेड करो, यानी उसी से डिवाइडेड करो, तो यहाँ 1/4 फिर यहाँ 4x स्क्वायर बटे कहते 4, यानी दोनों में 4 से भाग, यहाँ हो जाएगा 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 खत्म, एक्स का कौन सी होल स्क्वायर, तब यही फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया,
इसी फॉर्म में आपको क्या चीज करना है, इसको लिख देना है। चलिए इसी फॉर्म में लिखिएगा तो ये आपके सामने करते हो जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ऊपर में dx छूटा हुआ है। अब जब ए स्क्वायर में से अगर कोई फंक्शन घटेगा तो साइन इनवर्स तो भी करेगा, तो सबसे पहले x/2 तो यानी x/2, फिर इसी फंक्शन को जो है ओपन करके लिखेंगे, इसको जब ओपन करके लिखेगा तो ये हो जाएगा 1 - 4x²। फिर देखो ये माइनस में है नहीं है तो हमको की करना है, यहाँ प्लस देना है। अब a²/2 ए स्क्वायर असल में हो जाएगा 1/4/2 तो ये हो जाएगा 1/8। देखो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ a² /2 तो ये हो जाएगा 1/4/2 तो ये हो जाएगा 1/8। ये बात को आपको कैसे करना है, ध्यान दे करके चलना, ठीक। कि यहाँ 1/8 कैसे हुआ, 1/8 जो हुआ है इसका आधा फिर इसका क्या हो गया है आधा, यानी इसका आधा, ये तो आधा ही है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 और फिर उसमें 2 से डिवाइडेड कीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब देखिए x तो है ये है, बट्टे करते हो जाएगा a ना, अब बट्टे a का मतलब करते 1/2 तो असल में 2 ऊपर में चल जाएगा, ठीक। ये ध्यान से देखो यहाँ असल में कहते देखा x/1/2 ना लिखा जाएगा, असल में ये जो 1/2 है ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, और यार ये असल में यहाँ क्या चल जाएगा, यहाँ असल में आ जाएगा 2x, लास्ट में प्लस कौन सी c हो जाएगा, ठीक। और ये प्रॉपर आंसर निकल जाएगा। चलिए तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपके सामने क्या हो गया, बन गया है। कोई दिक्कत है नहीं, एक बार फिर से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो इसको जब 4 से डिवाइडेड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x², सही है, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जब इसको इस फॉर्मूला पे लिखिएगा तो x/2 सही है, फिर ये फॉर्मेट लिखा जाएगा, फिर प्लस a²/2 तो a तो है 1/2, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये स्क्वायर है ना तो 1/4/2 सही तो है, सही है। कहाँ डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो रहा है मालूम है आपको, प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि इसमें अगर जैसे डिवाइडेड करते हैं कितना से, इसमें जैसे डिवाइडेड कीजिएगा 4 से, ठीक, इसमें जैसे 4 से डिवाइडेड कीजिएगा इसमें भी, तो यहाँ तो 4 रहेगा, 4 निकलेगा तो इसका 2, ये एक बार देख लीजिए, ये क्या चीज है 1 - 4x², ये कौन सी है रूट के साथ। अब आपको करना क्या चीज है, अगर गलती से क्या चीज गलती से यहाँ ऐसे लिखिएगा कि 1/4 फिर माइनस ये x², ऐसा तो हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि 4 से इसमें भी डिवाइडेड कीजिएगा, 4 से इसमें भी डिवाइडेड कीजिएगा, इसका मतलब है कि ये 1/2 बाहर में था, या 1/2 है या असल में करते हैं। आप सोचिए कि इसके अंदर में क्या चीज ऐसा चीज बाहर में रहेगा जो अंदर में हो जाएगा करते 4, बाहर में 2 रहेगा, वही 2 जो है अंदर में क्या हो जाएगा 4। देखिए ये 2 रहने दीजिए बाहर में, यहाँ करते हैं 1 माइनस, तो ये जो है 1/4 हो जाएगा माइनस करते x²। अब ये 2 को जो अंदर अगर फेंकिएगा तो ये अंदर में किसके साथ जाएगा मालूम है, 2 बाहर जो निकलता है इसका मतलब अंदर में जोड़ा था, ये अंदर में 1 2 है तो अंदर में 2 2 यानी 4, 4 से इसमें भी गुना हो जाएगा और -4 से इसमें भी गुना हो जाएगा। तो यही चीज थोड़ा यहाँ क्या चीज था, ये छुपा हुआ चीज था,
यही चीज जो है यहाँ क्या चीज है, छुपा हुआ चीज था जो आपको कैसे करना है, ध्यान देना है। यहाँ भी करते हो जाएगा 2, यहाँ भी करते हो जाएगा 2, तो जैसे 2 से गुना हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा करते, ठीक। यहाँ तो हो जाएगा x, फिर ये रूट अंडर करते 1 माइनस 4x², फिर प्लस ये 1 बाय करते हो जाएगा 4, ये साइन इनवर्स 2x प्लस करते हो जाएगा c हो जाएगा। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। इस आंसर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर निकल जाएगा। ये जरूर आप लोग क्या चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि ये आंसर डिफॉल्ट है या सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 3 नंबर का, इसको हम लोग क्या चेक करेंगे। ये इंटीग्रेशन रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस करती है 6 है, तो इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे। ये ध्यान से देखो कि ये जो है ये x² प्लस 4x प्लस करती है 6 है। इसको आपको सबसे पहले होल स्क्वायर में यानी x, इसका कोफिशिएंट है 4, इसका अगर हाफ करेंगे तो 2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस इसी का लास्ट में प्लस करते 6, ये तो हो गया कहते x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको जब घटाइएगा तो प्लस 2 ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, तो उसी फॉर्म में यहाँ इसको क्या चीज किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा कहते और रूट 2 का होल स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या चीज dx के साथ। और फाइनली आपको इसका फार्मूला मालूम है कि जब भी प्लस मिलेगा तो सबसे पहले x/2 यानी x प्लस 2 बटे कौन सी 2, फिर इसी फॉर्मेट को लिखेंगे, ये ओपन होके हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस करते 6। अब ये तो यहाँ माइनस में नहीं है, जब माइनस में नहीं है तो a²/2 हो जाएगा। a²/2 यानी कि a²/2 का मतलब 2/2, रूट का स्क्वायर कीजिएगा और रूट 2 का स्क्वायर तो 2a/2, तो वो तो गया। फिर आगे क्या चीज हो जाएगा, ये लॉग के साथ, क्योंकि यहाँ तो माइनस में नहीं है तो लॉग के साथ क्या चीज x यानी x प्लस 2, फिर क्या चीज प्लस। अब इसको जब ओपन करके लिखेगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस करते हो जाएगा 6, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा। चलो देखो सेम ऊपर वाला फार्मूला पे ये सब चीज क्या चीज किया गया है, बनाया गया है, इसमें कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत है नहीं, नहीं दिक्कत है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो ये क्या चीज है, x² प्लस 4x प्लस करते हैं 1 है, इसको भी तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस करते 1 है। अब इसको क्या लिखेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 2 हो जाएगा 4 का, इसका होल स्क्वायर, फिर इसी को घटा लीजिए, लास्ट में प्लस 1 है तो 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यही चीज हम कैसे हो जाएगा लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर, ये रूट के साथ लिखा जाएगा, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ dx, ऊपर में भी dx हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ऊपर में फार्मूला है, जब भी x में से कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले x/2 यानी x प्लस 2/2, x/2 का मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है इसी को लिखेगा x/2 लिख देंगे, ये हो जाएगा x/2। फिर देखो अब यही फंक्शन को रूट के साथ ये पूरे ओपन कीजिएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस करते 1। अब देखिए ए कांस्टेंट जो है माइनस में है, जी हाँ माइनस में है तो माइनस दे दीजिए। अब a²/2 तो यानी कि रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/2 यानी 3/2 हो गया। फिर देखिए अब log x यानी x प्लस 2 हो जाएगा,
फिर प्लस और रूट के साथ इसी फंक्शन को ओपन करके लिखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस करते 1 हो जाएगा प्लस 1 और लास्ट में मोड। चलिए आसानी तरीका से ये सब क्वेश्चन क्या चल रहा है आपके सामने बन रहा है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको इस फॉर्मेट को ये फॉर्म में लिखना बेहद जरूरी है। अगर ये लिखने के लिए आ जाएगा तो काम बन जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे, अब यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी मिस वाला बात है। क्या चाहिए ये देखिए, सबसे पहले है 1 माइनस 4x माइनस क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को की करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस बाहर की जगह तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। अब आगे जो आपको करना है, ये माइनस तो होगा बाहर में, अब x प्लस इसका कोफिशिएंट 4 है, आधा की जगह तो 2 इसका होल स्क्वायर, फिर यही माइनस में स्क्वायर करके लिख देंगे, फिर माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये माइनस इधर करते x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? ये चीज यहाँ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्म को यहाँ क्या चीज करना है, आपको लिख देना। इस फॉर्म को जब आप यहाँ लिखते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस आपके सामने करते हो जाएगा x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ये कौन सी के साथ जाएगा, रूट के साथ। अब इसको रूट के साथ भी लिख देना है। फिर आगे क्या चीज करना है, यहाँ इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और ये dx के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ लिखा जाएगा, ये dx के साथ लिखा जाएगा। आगे आपको क्या चीज करना, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस कोई फंक्शन है, ए में से अगर कोई फंक्शन घटेगा तो बस सेम साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में आएगा, जो लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले x प्लस 2 यानी x बटे 2, फिर इसी फंक्शन को ओपन करके लिखेगा तो ये 1 माइनस 4x माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ए माइनस में है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 यानी रूट 5 का स्क्वायर की जगह था 5 बटे करते हो जाएगा 2। आगे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे यानी x प्लस 2 बटे कौन सी ए हो जाएगा रूट 5, लास्ट में प्लस कौन सी सी हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। आसान है या मुश्किल है जरूर हमको बताने का कैसे करिए, आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक। आसानी था, फॉर्मूला बहुत ही आसानी तरीका से ये याद होते भी जाएगा और ये क्वेश्चन भी बनते जाएगा। ये किसके साथ हो जाएगा, dx के साथ। ध्यान से देखिए इसको क्या सीखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस करते हैं 4x, फिर माइनस करते हैं 5 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के जाइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 और माइनस करते 5 हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस करके हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना सब। चलो देखो अब इतना आसान है, इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है। इसको क्या लिखिएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये किसके साथ जाएगा और रूट में ये dx में जाएगा। अब तो आंसर ही लिखा जाएगा। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉल्व। अब देखिए जब भी लिखेगा तो x बटे 2 यानी कि x ये है यहाँ बटे 2, फिर ये इसके साथ रूट के साथ ये फंक्शन को ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस करके हो जाएगा 5। फिर देखिए ए माइनस में है, जी हाँ ए माइनस में है, ए माइनस में है, यहाँ माइनस में, ए यही कांस्टेंट होता है, ठीक। ए माइनस में तो इसका स्क्वायर बटे 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 बटे करते 2। अब आगे क्या चीज होगा, अब यहाँ ए में से नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है तो सब में लॉग के साथ आएगा, लॉग x होगा तो x प्लस 2, फिर यहाँ प्लस इसी फंक्शन को ओपन करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस
5 मोड लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। चलिए, तो बोलिए इसमें कोई तरह का दिक्कत है आपके सामने? नहीं ना? आसानी से ये भी क्वेश्चन कैच हो गया, द एंड हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन भी कैच हो गया, बन गया, आसानी था, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग के सामने कहते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बस अब 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन और है बचा हुआ, फाइनली ये चैप्टर कैच हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है। अब इसको जब आप सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए में से अगर कोई भी फॉर्मेट घटेगा, सबसे पहले तो एक्स बटे करिए 2, फिर ये एक्स बटे 2, इसी को क्या चीज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए माइनस में नहीं है तो प्लस में, ए स्क्वायर बटे 2, ए में से कोई भी चीज घटेगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, लास्ट में प्लस करके सी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, पहला काम आपका क्लियर हो गया। पहला काम अगर क्लियर हो गया, आगे देखो क्या चाहिए, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, 1 प्लस 3x माइनस क्या चीज है, एक्स स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखेगा, माइनस कॉमन लेकर के, माइनस कॉमन लेकर के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। चलो आगे देखो, आगे देखोगे तो ये माइनस तो बाहर ही है, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 9 बटे करते हो जाएगा 4 माइनस 1, बस बंद कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस, ये एक्स माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर है, फिर देखिए माइनस 9 बटे 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस 13 बटे 4 हो जाएगा। अब इस चीज को लिखिएगा तो ये माइनस, ये देखिए एक्स माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर ना, माइनस इसको लिखेंगे रूट 13 बटे 2 का होल स्क्वायर। देखो यही चीज करना सबसे ज्यादा टफ है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट 13 बटे 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये एक्स माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यही चीज लिखना जो है टफ है, क्योंकि ये चीज जल्दी लिख ही नहीं पाएगा। लिख ही नहीं पाएगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हलवा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस इतना चीज अगर आप लिख दिए तो यहाँ लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और रूट 13 बटे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या चीज होल स्क्वायर, फिर माइनस करते हो जाएगा एक्स माइनस 3 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और रूट में, ये किसमें और रूट में, फिर इसी का इंटीग्रेशन साइन, ये किसके साथ, dx के साथ। चलो देखो अब तो फाइनल आंसर लिखना है। जब भी कांस्टेंट फंक्शन में से कोई भी फंक्शन घटेगा तो सबसे पहले x बटे 2 के फॉर्म में लिखेंगे, x बटे 2 यानी x माइनस 3 बटे 2 बटे करते हो जाएगा 2। फिर इसी फंक्शन को क्या चीज करना है, ये रूट के साथ ओपन करके लिखेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए a माइनस में नहीं है, प्लस में है तो प्लस में, और रूट 13 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, उसका होल स्क्वायर कीजिएगा 13 बटे 6 अब बटे 2, तो ये हो जाएगा 13 बटे 8। अब देखिए a में से कोई फंक्शन घटेगा तो साइन के फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब x बटे a, तो x तो आपका है इतना बटे a तो आपके सामने कहते, और रूट 13 बटे 2 तो ये हो जाएगा कहते रूट 13 बटे 2 ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट में c हो जाएगा। बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? मस्त क्वेश्चन है, ठीक, दमदार क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन समझिएगा तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक, मजा आ जाएगा इसे क्वेश्चन को बनाने में, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए लास्ट आंसर क्या आने वाला है। अब ये 2 से यहाँ जो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 2x माइनस करते हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, अब बटे ये 2 इसमें गुना हो जाएगा तो ये 4, फिर ये 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 13 बटे 8, फिर
ये साइन इनवर्स। अब यहाँ देखो 2 से गुना करोगे तो ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 3 और बटे का 3 और रूट 13, ये लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। चलिए तो बताइए इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम है? आसानी से ये भी क्वेश्चन कैसे हो गया, द एंड हो गया, बन गया। अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 7 नंबर हो गया। 7 के बाद जो है अगला देखिएगा तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। अब ये 8 नंबर में क्या चीज है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस करते 3x। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बटे 2 फिर ये रूट के साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर देखो ए माइनस में है ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब देखो ये लॉग के साथ लॉग एक्स फिर प्लस यहाँ हो जाएगा कौन सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड प्लस सी हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए सबसे पहले है एक्स स्क्वायर प्लस करते हैं 3x। अब जब इसको फॉर्म में लिखिएगा स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x प्लस इसका आधा ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। तो दिक्कत इसका जो है होल स्क्वायर को घटा देते हैं, यानी इसका स्क्वायर को घटा देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। देखें ये फॉर्म इसको लिख देंगे। ये फॉर्म जैसे इसको लिख दीजिएगा तो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये देखिए, इसको लिख दीजिए। इसको क्या लिखिएगा भाई, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या चीज लिखिएगा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, और फिर क्या चीज ये सबको रूट में लिखना है, और फिर यहाँ इंटीग्रेशन का साइन देना है, ये dx के साथ लिखना है, ये भी किसके साथ dx के साथ। अब तो आंसर आसान से लिख सकते हैं, आसानी से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा x/2 यानी कि x प्लस 3/2 बटे का 2, फिर ये और रूट के साथ पूरे फंक्शन को ओपन कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस करते 3x हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस में है तो माइनस यहाँ हो जाएगा a²/2 हो जाएगा। तो a²/2 कीजिएगा तो 9/4 है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 2 हो रहेगा तो गुना हो जाएगा। तो ये देखिए 3/2 इसका होल स्क्वायर इसके साथ बटे 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4/2, तो ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब आगे देखो, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है log x। अब x के जगह पर क्या चाहिए x प्लस 3/2, यही है ना। फिर देखो प्लस, अब इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस c हो जाएगा। अब इसको लिखिए आप आंसर, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, नीचा में 2 ये यहाँ भाग हो जाएगा, मतलब कि गुना हो जाएगा। ये x² प्लस करके 3x फिर माइनस 9/8, फिर ये लॉग के साथ, किसके साथ, ये लॉग के साथ लिखा जाएगा, दिया हो जाएगा x प्लस 3/2, फिर ये करते प्लस और रूट अंडर x² प्लस करते 3x मोड प्लस करते c। ये फंक्शन को चेंज भी किया जा सकता है। चलो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक 8 नंबर का। 8 नंबर का ये क्या निकल गया, फाइनल आंसर आपके सामने फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ इसको अगर भिन्न के जोड़ अगर आप करना चाहते हैं तो आराम से भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। क्यों, यहाँ भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2 हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेगा तो ये हो जाएगा x/2, फिर ये हो जाएगा a² प्लस कौन सी हो जाएगा x², फिर क्या हो जाएगा प्लस a² बटे करते हो जाएगा 2 लॉग के साथ लिखा जाएगा,
ये log mod x प्लस ये रूट में ए स्क्वायर प्लस कौन सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर मोड 1 प्लस करके हो जाएगा सी हो जाएगा। बोलो इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम नहीं है तो इसको कैसे लिखिएगा ये ध्यान से देखिए। ये है 1 प्लस है एक्स स्क्वायर बटे करते हैं 9 है, ये कौन सी में रूट में, कौन सी में है रूट में। अब 9 से गुना कीजिएगा तो 9 से इसमें गुना कीजिएगा इसमें तो ये हो जाएगा 9 प्लस करते एक्स स्क्वायर बटे करते हो जाएगा 9, ये कौन सी में रूट में। हम बताओ यहाँ से ये बाहर होगा तो ये 1/3 बाहर हो जाएगा। ये रूट में क्या लिखाएगा 9 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे ये 1/3 फिर ये 3 का होल स्क्वायर प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 1/3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 1/3 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ये 3 का होल स्क्वायर प्लस कौन सी हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, ये कौन सी में रूट में dx के साथ। चलो देखो अब ये 1/3 को मल्टीप्लाई भी करते जाइए, आंसर भी लिखते जाइए। 1/3 तो मल्टीप्लाई होगा। अब क्या लिखाएगा x/2, तो यहाँ हो जाएगा x/2। फिर ये इसको ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय करते 9 हो जाएगा, फिर प्लस a²/2, यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a²/2 एक स्क्वायर कीजिएगा तो 9/2 हो जाएगा। फिर आगे में क्या चाहिए log x, x आपके सामने क्या चाहिए x ही है। फिर प्लस इसको जब ओपन करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² बटे 9 मोड लास्ट में प्लस c हो जाएगा। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऐसा ही ये क्वेश्चन कैसे होगा लिखा जाएगा। ठीक, इस फॉर्म में ही ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा लिखा जाएगा। ठीक, इस फॉर्म में ही ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा लिखा जाएगा। अब मेरे ख्याल से नॉर्मली अगर थोड़ा सा अगर आइडिया अगर दिमाग लगाइएगा तो ये दोनों जो है ध्यान से देखिए, यहाँ इसको जब ओपन कीजिएगा तो ये करते हो जाएगा 9 प्लस x²। सेम बात यहाँ भी हो जाएगा 9 प्लस कौन सी हो जाएगा x²। चलिए अब इसका फाइनल आंसर करते हो जाएगा x/6, ये रूट के साथ हो जाएगा तो ये 9 प्लस x², फिर प्लस ये 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3/2 log x प्लस ये रूट के साथ 9 प्लस करते x² प्लस करते हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस करते हो जाएगा c हो जाएगा। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकाल गया है ना। बहुत आसान है। बस ये चीज आपको करने के लिए आना चाहिए। अगर ये नहीं करने के लिए आएगा तब तो आपके लिए आसान नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये है, अब इसका भी आंसर आपको लिखने के लिए आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा x/2 फिर रूट x² प्लस कौन सी a², फिर प्लस a²/2 फिर ये लॉग के साथ मोड x प्लस रूट अंडर x² प्लस a² मोड 1 प्लस कौन सी c। यही आंसर होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या चाहिए, इसको लिखिएगा तो ये इस तरह से लिख दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये प्लस में है x/2 तो x/2 तो इसका आंसर जो लिखाएगा ये देखो, इसका आंसर क्या लिखाएगा x/2 फिर ये रूट में इसको ओपन करके लिखेगा तो ये 1 प्लस x² फिर प्लस a²/2 यानी 1/2 log के साथ x प्लस इसको लिखेगा तो ये हो जाएगा कौन सी 1 प्लस x² मोड 1 लास्ट में प्लस c। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इस आंसर को ढूंढने का कोशिश करो, कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 10 का जो आंसर है ये कहाँ लिखा हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। शायद ये जो है ऑप्शन गलत लिख दिया है,
ये जो है ए नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए गलत लिख दिया है। ऊपर में एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, फिर ये जो है यहाँ से रॉन्ग लिखा गया है। चलो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी एक्स बटे 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1/2 लॉग के साथ ये फंक्शन लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखोगे एग्जांपल्स, देखो इसका आंसर क्या चीज निकलने वाला है। सबसे पहले तो ये क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या चीज लिखा जाएगा। इसका जो फॉर्मूला लिखेगा तो सबसे पहले एक्स बटे 2 फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस में है, ए स्क्वायर बटे कते 2 लिखा जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ फिर ये किसके साथ, लॉग के साथ हो जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, इसको क्या लिखेगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस करते हैं 7 है, तो आपको मालूम है यहाँ क्या बचेगा, -9। अब इसको क्या लिखेगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस इसी फॉर्म से तो क्या होगा, इसका आंसर फाइंड होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए यानी एक्स माइनस 4 बटे ए यानी 2, सब जगह है सही है। अब अंदर में जो फॉर्म होगा यही फॉर्म, यानी कि इसका मतलब ये यहाँ तक जो है ये सही है सब। अब लास्ट में जो लिखाएगा ए स्क्वायर बटे 2, तो ए स्क्वायर यानी 9 बटे कते हो जाएगा 2, 9 बटे 2 एक ही ऑप्शन में है 9 बटे 2 और फिर लॉग के साथ, यानी इसका मतलब है कि इसका आंसर कैसे निकल जाएगा, डी नंबर। कैसे आंसर निकल जाएगा, डी नंबर आंसर निकल जाएगा। कैसे पकड़े हैं, एक्स बटे 2 यानी एक्स माइनस 4, आंसर लिख देंगे आराम से। इसका आंसर करते हो जाएगा एक्स माइनस, इसका आंसर अगर लिखने के लिए हमको अगर बोलोगे तो लिख देंगे ये एक्स माइनस 4 बटे करते 2 हो जाएगा, फिर ये इसको ओपन करके लिखिएगा तो ये करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, फिर माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बटे 2, फिर ये लॉग के साथ एक्स यानी एक्स माइनस 4, फिर प्लस इसको ओपन करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस करते 7 हो जाएगा, मोड 1 लास्ट में कॉन्स्टेंट फंक्शन सी, इसीलिए इसका आंसर करते हो जाएगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट में थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय। 7.8 के साथ और डिफरेंट इंटीग्रेशन के साथ, ये फाइनली जो था ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिलते हैं डिफिनिट के साथ। ठीक, टेक केयर, बाय बाय। जरूर इस तरह का वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और इसको देखने के बाद जरूर सीखने के लिए मिलेगा। फार्मूला हम आपको बहुत आसान तरीका से भी सिखाए हैं, फार्मूला याद रखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, आराम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। एक बार वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा से मजा आएगा समझ